Good morning, class. Welcome to Chandra classes. I myself, Soni ma'am, for your English grammar classes. In the previous class, we have studied about noun, the basic rules about the noun we have studied. I have said that in the next class, we will discuss some rules of the noun which are used in the competitive examination to solve the questions. So today we will see some rules. This is very important class according to your competitive point of view. So please be concentrated. Noun rules. Rule number 1. See, some nouns always remain in plural form. Okay, these nouns have no singular form. Remember that one. कुछ noun के ऐसे terms हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं और उसका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं है. वो एज इट इज़ यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में, किसी भी ब्लैंक्स में, इन द ब्लैंक्स में वो सेम एज इट इज़ ही हम लोग यूज़ करेंगे. उसका कोई भी सिंगुलर फॉर्म यूज़ नहीं होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का भी हम यूज़ करते हैं. तो ये वर्ड्स अपने माइंड में आप रख लीजिए, रिमाइंड एज अ मेमोरी कि ये वर्ड्स कहीं पे भी आएंगे तो हम उसका प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करेंगे, सिंगुलर नहीं यूज़ करेंगे. सी, रूल नंबर 1. Some noun always use as a plural form and no singular form of these words are there. और ये वर्ड कौन कौन से हैं वो देख लीजिए. जैसे एसेट, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. अगर ये माइंड में रहेगा तो कभी आपकी एरर में और ब्लैंक्स में गलतियाँ नहीं होंगी. Asset, arms, athletics, फिर हुआ आपका auspicious, then auspicious, achieve, achieve, just a minute, this is wrong, just a minute, not achieve, it is spices.
spices. Okay, spices, goggles, okay, and scissors. Okay, scissor is also there for that one. Okay, scissors, trousers, pants, clippers, bellows, gallows, fang, measles, eyeglasses, auspices, aments, annals, ashes, arrears, here is species, not spices. Just see here, it's species. This is not spices, this is a mistake here. It is species. Sorry. Okay, etc. See, these are some words which is always used in the plural form: asset, arms, athletics, auspices, species, goggles, scissors, trousers, pants, clippers, bellows, gallows, fangs, measles, eyeglasses, auspicious, auspices, aments, annals, asses, arrows, etc. Two times I have written auspicious, so remove this one. Okay, this you will prepare as a note and always use these words in the plural form. ये सारे words आपके plural form में ही होते हैं और verb भी इनका plural में ही use होता है जहाँ भी ये words आते हैं. Clear है ये पहला rule. Come to the next. Rule number 2. What is that? See. Rule 2. Some noun look plural in form but it is singular. Second rule is that कुछ नाउन हमें प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं. वो कहीं पे भी यूज़ होंगे सेंटेंस में तो उसे एज ए सिंगुलर वर्ब ही हम यूज़ करें, सॉरी सिंगुलर नाउन ही यूज़ करेंगे और वर्ब वहाँ सिंगुलर ही लगाएंगे. अब वो कौन से वर्ड्स होते हैं वो देखिए.
अंडरस्टूड? तो कुछ वर्ड सम नाउन्स लुक प्लूरल बट यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म सो टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वो यूज़ कैसे होते हैं, यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ही हमेशा यूज़ होते हैं और वो सिंगुलर वर्ब ही इनटेक भी करते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, innings, politics, summons, okay, physics, economics, ethics, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स एक्सेट्रा, ये अगर वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिखें तो ये एज अ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हम करेंगे। नाउन, इसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। जैसे न्यूज़, वी कैन नॉट राइट न्यूज़, न्यूज़ आर गोइंग ऑन, न्यूज़ इज़ गोइंग ऑन, न्यूज़ चल रहा है। न्यूज़ इज़ गोइंग ऑन टीवी, न्यूज़ टीवी पे चल रहा है, नॉट न्यूज़ आर गोइंग ऑन। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। न्यूज़ देखने में तो ये प्लूरल है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के लिए ही जाता है। अंडरस्टूड? तो ये आपका सेकेंड रूल हुआ नाउन का। कम टू द नेक्स्ट। रूल नंबर 3। अब जस्ट ये रूल नंबर 2 का अपोजिट है। सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट हैव द प्लूरल मीनिंग ऑफ दैट। कोई नाउन दिखने में तो वो सिंगुलर लगता है लेकिन उसके साथ हमेशा वर्ब क्या जाता है, प्लूरल जाता है। तो देखिए कौन कौन से वो हैं। ये जस्ट रूल नंबर 2 का अपोजिट है। तो वो वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे माइंड में कि कहीं पे भी अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो आप उस तरीके से उस वर्ड को लेंगे। जैसे आप डिटेक्टिंग एरर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, उस तरीके से उस वर्ड को हम वहाँ यूज़ करेंगे। सिंगुलर की जगह पे सिंगुलर, प्लूरल की जगह पे प्लूरल। तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी ये प्रोसेस में आप ला सकते हैं। सी, सी, some noun look singular but have plural meaning, so these words always go with plural verb. अब देखिए वो वर्ब, वो नाउन कौन कौन से हैं। cattle, clergy, cavalry, infantry,
infantry, poultry, okay, peasantry, children, gentry, police, etc. Understood? These are some of the singular verb but treated as a plural noun. Okay? Cattle, clergy, cavalry, infantry, poultry, peasantry, children, gentry, police, etc. इन these words के साथ हमेशा हम plural verb ही use करते हैं. Remember? तो ये सारे आपको वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे. ये कहीं पे भी सेंटेंस में आएगा तो ये सिंगुलर दिखता है, लेकिन आपको हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करना है. क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट रूल. रूल नंबर 4. व्हाट इज रूल नंबर 4? सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर. कुछ नाउन्स सिंगुलर होते हैं, लेकिन क्या होता है उसका? दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. कुछ सिंगुलर होते हैं लेकिन अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? वी शुड यूज डोंट यूज एन आर्टिकल इन दैट. कुछ नाउन्स सिंगुलर होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इसीलिए हम उनके आगे कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. ये आपका रूल नंबर 4 है नाउन का. अब देखिए वो वर्ड्स कौन से होते हैं. See, some nouns are always used in singular and these are uncountable nouns. So we should not use article a and the with such nouns. तो क्या होता है? इसीलिए हम इसमें a और an का यूज नहीं करते हैं और इसे हम एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं. अब वो सारे वर्ड्स कौन से हैं, वो सारे नाउन्स कौन से हैं, एग्जाम्पल में देखिए. जैसे आपका सीनरी हुआ, ये आपको वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, तभी ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर्स में. क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो आप here
language, business, mischief, bread, stationery, crockery, luggage, baggage, postage, knowledge, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनके आगे कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं होता है। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज एंड नॉलेज एक्सेट्रा। तो ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, और कभी भी ये अगर आए एज अ फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ये एरर डिटेक्टिंग में, तो आप इनके आगे कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ये हुआ आपका रूल नंबर 4। कम टू द नेक्स्ट रूल नंबर 5। व्हाट इज रूल नंबर 5? सी, रूल नंबर 5 क्या है? कुछ वर्ड्स होते हैं नाउन में, जो कि नाउन होता है वो एज अ सिंगुलर भी यूज होता है, एज अ प्लूरल भी यूज होता है, डिपेंड करता है वो यूज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब वो देखिए वो वर्ड्स कौन से होते हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, अब वो नाउन देखिए कौन कौन से हैं जो कि सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डियर, फिश, क्रू, ओके, फैमिली, टीम, jury, okay, deer, fish, team, jury, carp, pike, trot, aircraft, council, swine, vermin, एक्सेट्रा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे डियर, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, कार, पाइक, ट्रॉट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, स्वाइन, वर्मिन एक्सेट्रा। ये एज अ सिंगुलर भी हम यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी, डिपेंड करता है हम कहाँ पे उसे यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में। ओके,
अब रूल नंबर 6 पे आइए। रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 ये है कि कुछ जो नाउन होते हैं वो प्लूरल मीनिंग रखते हैं, ठीक है? कब रखते हैं, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, ठीक है? अब वो टर्म एंड कंडीशन क्या है वो देखिए। इफ अ डेफिनिट न्यूमरल, अगर कोई डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज हो रहा है उनके आगे, इज यूज्ड, अगर हम यूज कर रहे हैं, इज यूज्ड बिफोर देम, देन दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड। Definite numeral adjective is used before them, they are not pluralized. ओके, तो ये रूल नंबर 6 थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश कीजिए कि सम नाउन्स हैव प्लूरल मीनिंग। कुछ नाउन के मीनिंग तो प्लूरल होते हैं, लेकिन जब इफ अ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव वो होता है जैसे आप एज अ नंबर, जैसे 6, 7, ऑल द नंबर्स आर एडजेक्टिव, ओके? तो इसमें न्यूमरल एडजेक्टिव अगर यूज हो, जैसे 6, 4, 5, 6, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं पहले, उनके उन नाउन्स के पहले। नाउ एडजेक्टिव इज व्हाट? दैट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन। जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। तो अगर किसी नाउन के आगे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लगा हो और वो प्लूरल मीनिंग रखता हो, तो न्यूमरल एडजेक्टिव लगाने के बाद दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड, मीन्स वो प्लूरल नहीं रहा, ठीक है? वो फिर एज अ सिंगुलर नाउन ही यूज होगा, ट्रीट होगा। सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेयर, पेयर है तो क्या करेंगे? वन कहेंगे, वन पेयर ऑफ शूज, नॉट वन पेयर्स ऑफ शूज। टू पेयर ऑफ शूज, नॉट टू पेयर्स ऑफ शूज, ओके? पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, dozen, 1000, million, billion, etc. Remember that one? One, two pair of shoes. 20 score, not scores. Gross, 5 gross. Stone, 5 stone. 100, dozen, 5 dozen, not dozens. Remember, these are some plural meaning nouns, but when it is used with definite numeral adjective, it is always used as a singular, not as a plural noun. ये थोड़ा सा रूल नंबर 6 थोड़ा टिपिकल है, लेकिन
इसकी मीनिंग अगर समझ लीजिएगा तो ये फिर बहुत ईजी हो जाता है यूज़ करना. ओके, क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट. रूल नंबर 7. What is rule number 7? See. Rule number 7 क्या है? If the same noun is repeated with preposition, अगर preposition के साथ same noun repeat हो रहा है बार बार, तो वो as a singular ही हम use करेंगे, as a plural नहीं use करेंगे. See, rule number 7 is what? As preposition, if the same noun is repeated as preposition, the noun will be singular. Then the noun will be singular. अगर सेम नाउन रिपीट हो रहा है प्रीपोजिशन के साथ तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा. सी, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एज अ सेंटेंस इसके एग्जाम्पल होंगे. टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन was devastated. क्या है यहाँ पर? आफ्टर प्रीपोजिशन यूज हो रहा है. टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवॉस्टेड, एक के बाद एक टाउन खत्म होते चला गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टाउन्स आफ्टर टाउन्स वी कांट यूज, दैट इज रॉन्ग. देन टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवॉस्टेड, दैट इज करेक्ट. ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. रो अपॉन रो ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल. एक के बाद एक जो पिंक मार्बल की रो थी वो अच्छी दिख रही थी. तो देन नॉट रोज अपॉन रोज, इट विल बी रो अपॉन रो, एक के ऊपर एक. ठीक है, तो ये आपका एज अ सिंगुलर ट्रीट होगा. कब? जब हम किसी प्रीपोजिशन के साथ दो सेम नाउन रिपीट करेंगे तो वो हमेशा एज अ सिंगुलर वर्ब ही लेगा, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं इनटेक करेगा. क्लियर है? रूल नंबर 7. कम टू द नेक्स्ट रूल नंबर 8. ये थोड़ा सा टिपिकल होगा. रूल नंबर 8 थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या है. इफ नाउन no, that is wrong, just a minute. Okay. If a numeral adjective if a numeral
numeral adjective, if a numeral adjective and a fraction are used with a noun, if a numeral adjective and a fraction are used with a noun, the noun is used with the numeral and the noun. And the noun used with fraction will be singular. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला रूल थोड़ा टिपिकल है लेकिन इजी है. देखिए, इफ अ न्यूमरल एडजेक्टिव एंड अ फ्रैक्शन are used with a noun, the noun is used with the numeral and the noun used with the fraction will be singular. अगर हम किसी सेंटेंस में ले रहे हैं एक न्यूमरल एडजेक्टिव और उसके साथ फ्रैक्शन भी ले रहे हैं, तो हमेशा उसके आगे एक सिंगुलर आर्टिकल ही लगेगा. ठीक है, वो प्लूरल ट्रीट नहीं होगा. अब एक एग्जांपल देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा. He gave me 1 rupee and a half. Okay, this will be the he gave me 1 rupee and a half. Okay, it goes with singular article and singular article. Okay, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए. शी गेव मी 2 rupees she gave me 2 rupees and a quarter. अंडरस्टूड. तो इस एग्जाम्पल में भी देखिए वो सिंगुलर फ्रैक्शन पार्ट हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही जा रहा है. तो ही गेव मी 1 rupee and a half and she gave me 2 rupees and a half and a quarter. सॉरी, क्लियर है. अगर किसी भी एडजेक्टिव न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट रहेगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर आर्टिकल ही जाएगा. ये रूल नंबर 8 है नाउन का. कम टू द नेक्स्ट रूल नंबर 9. ये आपके 10 गोल्डन रूल्स हैं. अगर ये रहेगा तो कभी भी नाउन के पोर्शन का जो भी आपके कंपटीशन में आएगा क्वेश्चन वो कभी गलत नहीं होगा. रिमेंबर दैट वेल. लेकिन ये सारे 10 रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या डिफरेंसेस हैं सारे रूल्स में और इसे कैसे यूज़ करना है. ये आप सेट ऑफ पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रूल ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको करवाएंगे इस रूल्स को कैसे अप्लाई करना है आपके क्वेश्चंस में. ओके, सी रूल नंबर 9. व्हाट इज रूल नंबर 9?
some nouns are known as कॉमन जेंडर. नेम के बेसिस पे हम लेते हैं कुछ नाउन्स को. कॉमन जेंडर नेम के बेसिस पे हम लेते हैं. जेंडर अंडरस्टूड और नॉट? व्हाट इज जेंडर? जेंडर मेल और फीमेल. तो कुछ नाउन्स को हम एज अ कॉमन जेंडर लेते हैं. ओके, सम नाउन्स आर नोन एज कॉमन जेंडर नेम. और उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? उसको एज अ डुअल जेंडर के नाउन के रूप में भी हम ट्रीट करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड डुअल जेंडर. डुअल जेंडर नाउन्स. तो ये जो है कुछ जो हम लोग कॉमन जेंडर नेम के रूप में नाउन को लेते हैं उसको हम डुअल जेंडर भी कहते हैं. अंडरस्टूड? तो ये कौन से वो नाउन्स हैं जो कि हम डुअल जेंडर में लाते हैं? देखिए, अगर हम वो बोले एज अ नाउन तो वो कॉमनली वो मेल फीमेल दोनों को इंडिकेट करेगा और उसको डुअल जेंडर ही कहते हैं. सबसे पहले तो टीचर, पहला एग्जाम्पल. अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट ऑल्सो. चाइल्ड. ओके, क्लर्क. टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, कैंडिडेट. एडवोकेट. वर्कर. राइटर. ऑथर, एक्सेट्रा. क्लियर है? तो जैसे टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, क्लर्क, कैंडिडेट, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, ये सारे अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर डुअल जेंडर नाउन में आ गया. वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. चाइल्ड की बात करें तो एज अ मेल चाइल्ड भी हो सकता है, एज अ बॉय चाइल्ड भी हो सकता है, एज अ गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है. कैंडिडेट भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं. एडवोकेट भी, वर्कर भी, राइटर भी. तो ये एक कॉमन जेंडर नेम में आता है और इसको डुअल जेंडर नाउन भी कहा जाता है. क्लियर है? अप टू 10, अप टू 9 ऑल रूल्स आर क्लियर. और जो हम रूल नंबर 10 बताएंगे, 10 थोड़ा सा टिपिकल है. टिपिकल क्या है? ये कुछ ऐसे आपके वो हैं, क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म्स हैं जो कि हम नाउन्स में यूज़ करते हैं और वो एज अ प्लूरल फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है? अगर वो आप यूज़ करेंगे तो किस तरह से हम सेंटेंस में उसका प्लूरल बना सकते हैं वो आपको कॉलम वाइज लर्न करना पड़ेगा. वो एज अ लर्निंग पार्ट ही है. अब देख लीजिए क्या है रूल नंबर 10. कुछ
हम प्लूरल फॉर्म आपको बता दे रहे हैं कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं कुछ नाउन्स के प्लूरल फॉर्म। ये बहुत मिस्टेक होता है कभी कभी कि हम उसका प्लूरल फॉर्म कैसे लिखें, तो ये नाउन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। सिंगुलर, प्लूरल। तो पहला देखिए इफ़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इफ्स एज अ प्लूरल। ओके, आई, आइज। फाइव अगर एज अ न्यूमरल लिखे तो फाइव्स। पी, पीज। बीए, इसका प्लूरल फॉर्म होता है बीएज। ओके, बट, बट्स। टी, टीज। कुछ और हैं, टीज तक हमने किया था, अब है 10। न्यूमरल का अधिकतर ऐसे ही होता है, टेंस टेंस। ओके, एमपी, एमपीज। ये जो रूल नंबर 10 है ये बेसिकली आपको एरर डिटेक्टिंग में काम आएगा। इससे रिलेटेड बहुत से एरर्स देते हैं सेंटेंसेस में, तब हम डिटेक्शन करने में उसमें हमें कन्फ्यूज़न होती है, तो ये अगर लर्न रहेगा तो आपको एरर डिटेक्टिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। एमए, एमेज। ओके, क्लियर है? तो आज हम लोग ने क्या जाना, 10 गोल्डन रूल्स जो कि हम अपने कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे रूल अगर क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चंस में बहुत इजी रहेगा। इससे रिलेटेड जितने भी आएंगे नाउन्स के सारे बेसिक से लेकर के सारे रूल्स हम लोग ने क्लियर कर लिए हैं इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे ही रिलेटेड, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से इन रूल्स को अप्लाई करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। Good day and have a nice day.